नेहा जी, सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, थैंक यू। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप इंडियन बॉक्सिंग टीम में एज ए कोच नियुक्त हुई हैं। जी जी। ये क्षण आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है और इस खुशी को आप किस रूप में बयां करना चाहती हैं? सर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेरे लिए नहीं, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन रहेगा, चाहे वो प्लेयर रहे चाहे वो कोच रहे, वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम जब स्टार्ट करते हैं अपने गेम को तो सबका एक लक्ष्य होता है कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करे, वो भारत के लिए खेले, भारत के लिए मतलब भारत को आगे बढ़ाए। तो ये बहुत ही ज़्यादा खुशी का पल है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आ पाई हूँ कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाई हूँ बाहर। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। नेहा जी, मैं जानना चाहता हूँ उन दिनों की बात जब आपने बॉक्सिंग शुरू की थी, तो उस समय आपने क्या सोच के बॉक्सिंग में पदार्पण किया था? आज जब इस मोड़ पर आप खड़ी हैं, जब आपको इंडियन विमेन बॉक्सिंग टीम का कोच बनाया गया है, तब कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी है और जहाँ तक मुझे याद है जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को देखती थी जो इंडिया से बाहर जाते थे, इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे। तो मैं ये सोचती थी कि मैं किस दिन इस लायक बनूंगी, कब मैं इतना कैपेबल होंगी कि मैं भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाऊंगी। और मुझे बहुत खुशी है आज कि वो समय आ चुका है जब मैंने मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। और उस समय में हमारे पास मतलब इतना फैसिलिटीज नहीं होता था, इतना चीजें नहीं होती थी। और आज जो मैं देख रही हूँ कि इतना ज्यादा फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने, इतना एमपी गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा फैसिलिटी दिया है सब कुछ, बच्चों को भी, इवन कोचेस को भी बहुत ज्यादा। सब ये मतलब किसी एक का काम नहीं है जो जी। मुझे लगता है ये पूरा टीम वर्क है। पूरा मध्य प्रदेश शासन से लेकर जितने भी लोग इसमें लगे हैं काम करने में, मंत्री जी हो गए और उनके नीचे जितने डायरेक्टर सर, फिर कोचेस, फिर बच्चे, जितने सपोर्टिंग स्टाफ है, सबको मिलकर ये चीज हो रही है। कोई एक जन करेगा तो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। तो जिस तरीके से टीम वर्क एमपी में अब हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा उम्दा है, बहुत ही ज्यादा। मतलब उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्योंकि मैं बहुत टाइम से हूँ स्पोर्ट्स में, बचपन से, तो मैं देख रही हूँ कि पहले जो बाहर जो रहते थे हमारे मतलब जितने भी स्टेट्स हैं, वो मतलब उनके पास भी इतना नहीं है, लेकिन जो हमारे हरियाणा पंजाब ये साइड हो गए वो बहुत ज्यादा उनके पास चीजें थी, वो करते थे। लेकिन अब जो हमारा जो सिस्टम है पूरा एमपी का, वो पूरा शासन के द्वारा जब ठीक किया गया है तो हमें और ज्यादा अच्छी उपलब्धियां प्राप्त हो रही है। अच्छा, मैं उस दौर की भी बात करना चाहता हूँ जब आपने शुरुआत की थी बॉक्सिंग की। तो कौन कौन सी खास चैंपियनशिप में आपने पार्टिसिपेट किया और कौन से खास अचीवमेंट आपके साथ जुड़ गए? जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो उस टाइम पे मेरा स्टेट में मेडल था, फिर धीरे धीरे नेशनल में हुआ, फेडरेशन कप में, यूनिवर्सिटी में। लेकिन मैंने कभी इंटरनेशनल नहीं खेला था, मतलब मैंने इंडिया को कभी एज प्लेयर रिप्रेजेंट नहीं किया था। वो भी कुछ कारण रहे थे, उस टाइम पे कुछ मेजर इंजरीज हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे अभी अपना लाइन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि स्पोर्ट्स मैं छोड़ नहीं सकती थी। तो इसीलिए मैंने कोचिंग की तरफ अपने आप को शिफ्ट किया। फिर 2012 में मैंने एनआईएस किया था, तब मुझे कोच की उपलब्धि प्राप्त हुई थी। मतलब बस उसके बाद से ही, फिर 2013 के बाद से ही मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी थी देना। खेलने का तब भी बहुत मन करता था, लेकिन कुछ इंजरीज होने के कारण वो नहीं हो पाया बस। लेकिन काफी अच्छा लग रहा है मुझे आज की जो इतना मेहनत किया इतने टाइम से वो अभी सफल हुई है। तो एज ए कोच जब आप अभी नियुक्त हो गई हैं, तो अभी आपका पहला फोकस कौन से टूर्नामेंट के लिए है, कौन सी चैंपियनशिप के लिए है जिसके लिए आप भरपूर मेहनत कर रही हैं? एक्चुअली हम लोग अभी एशियन चैंपियनशिप के लिए मेहनत कर रहे थे और वो कल ही खत्म हुई है। मैं आज कल रात में ही मैं यहाँ पहुंची हूँ इंडिया वापस। तो वो थी 26 से, हम उसी के लिए, जनवरी से हम उसी के लिए लगे हुए थे और उसी में गए थे अस्ताना कजाकिस्तान। 26 to 7 था वो। 8 को हम निकले थे और अस्ताना से, और 8 को ही रात में मैं भोपाल पहुंच गई थी वापस। तो वो काफी सफल रहा है क्योंकि
जिस चीज के लिए पूरी टीम लगी हुई थी, इंडिया के कोचेस सारे, प्लेयर्स सारे, हाँ। तो उसमें हमारे 21 मेडल आए हैं। वाह। जिसमें कि 7 गोल्ड है, 5 सिल्वर है और 9 ब्रॉन्ज है। चलिए, बहुत बहुत बधाई हम आपको देना चाहते हैं। तो अब आगे कौन सी चैंपियनशिप की तैयारी में आप ध्यान रहेगा, ताकि उसमें भी आपको ढेरों मेडल प्राप्त हो? आगे का ऐसा है कि अभी आगे बहुत सारी चैंपियनशिप्स है, जैसे सीनियर की एशियन चैंपियनशिप्स है, वर्ल्ड है, और नेशनल लेवल पर भी है, सीनियर में, बॉयज में, गर्ल्स में। लेकिन अभी तो इन सब पर ही काम होगा, मैं किसी एक पर लेकर नहीं बोल हाँ सकती हूँ, जी क्योंकि जी। आने वाले बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं। हम सिर्फ एक पर फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मेन टारगेट जो इंडिया टीम का है वो तो ओलंपिक्स है। इसके बाद फिर बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स आने हैं जो ओलंपिक से थोड़े नीचे स्तर पर है। वर्ल्ड हो गया, एशियन चैंपियनशिप हो गया, तो मेन फोकस तो अभी पूरी इंडिया टीम का ओलंपिक्स ही है। इसके बाद फिर बाकी सारे कॉम्पिटिशन्स। नेहा जी, आपको क्या लग रहा है कि बॉक्सिंग के प्रति किस प्रकार से अब लगातार रुझान बढ़ता जा रहा है? न सिर्फ पुरुष आगे आ रहे हैं, बल्कि महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व, लड़कियों का प्रतिनिधित्व भी बढ़ता जा रहा है। कैसा लग रहा है? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से पहले जो बॉयज थे वो बहुत ज्यादा, मतलब लड़के जो बॉक्सिंग के लिए कि नहीं, आदमी तो होते ही स्ट्रांग है, हाँ। वो खेल सकते हैं, मतलब ये सोच था। और वो सोच अब काफी टाइम हो गया है जो बदलता जा रहा है, क्योंकि लड़कियां भी कर सकती हैं, और कर नहीं सकती हैं वो कर ही रही हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अभी भी अगर आप देखेंगे किसी भी कंपटीशन में, तो उसमें लड़कियों के ही ज्यादा मेडल है, लड़कियों ने ही ज्यादा किया है। अभी यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है कि लड़के कम या लड़कियां ज्यादा, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी, इस जो आपको बताया कि लड़कियों के ज्यादा मेडल है, इस चीज से मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि लड़कियां पहले करती नहीं थी, अब वो कर रही, तो आप देख सकते हैं कि लड़कों से ज्यादा उनके मेडल है। अभी भी अगर हम देखेंगे तो एशियन चैंपियनशिप में जो मेडल्स है वो लड़कियों के ज्यादा है। तो इस तरीके से, मतलब जितने भी कंपटीशन है एशियन चैंपियनशिप में, जितने भी कंपटीशन है, लड़कियां उसमें बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हैं। और जब उनको मौका मिल रहा है, जब उनको पूरा टीम सपोर्ट करता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत अच्छा कर सकती हैं और करती आ रही हैं। इसीलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इसमें रिजल्ट्स दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सोचे कि कोई कर सकता है कोई नहीं कर सकता। लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, अगर वो मेहनत करता है और उसको पूरा एक सपोर्ट मिलता है मेंटली फिजिकली, तो वो जरूर करेगा, क्योंकि उसका वही सपना है। उसने उसके लिए मेहनत करी है, तो वो जरूर आगे बढ़ेगा, चाहे वो कोई भी लेवल की होना हो। सही कहा आपने। तो आप अभी चंद ऐसे कौन से नाम बताना चाहती हैं मुझे, जो आप जिनसे आपको बहुत उम्मीदें हैं आने वाले समय में, चाहे वो हम बड़ी चैंपियनशिप की बात करें या ओलंपिक की बात करें? अभी मैं ओलंपिक पर तो नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ, अभी हम एमपी की बात करते हैं, जो हमारे खुद के बच्चे हैं एकेडमी के। उनमें काफी प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो और ज्यादा अच्छा करे, उन्हें और ज्यादा सपोर्ट मिले, क्योंकि एमपी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इनको शुरू से रखा और इतना ज्यादा इन पर काम किया गया है। ये काफी अच्छे प्लेयर रहे हैं, सीनियर में, यूथ में, सब में इनके इंटरनेशनल लेवल पर मेडल है। हमारे दिव्या हो गई है, माही हो गई, रुचि, हिमांशु, ये सब हो गए, सौरभ हो गए, मतलब ये ऐसे बच्चे हैं जो काबिलियत रखते हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगी कि ये और ज्यादा मेहनत करे, ताकि ये और ज्यादा इंडिया से बाहर जाके पदक हासिल करके वापस आ सके और इंडिया का नाम और बढ़ा सके। तो अब आप और कौन सी इनकी खास टेक्निक्स को और भी परिपक्व करना चाहती हैं, ताकि कहीं भी इनको मात न मिले, बल्कि ये विजय श्री हासिल करके लौटे? मुझे ऐसा लगता है कि इनमें किसी चीज की कमी नहीं है। जो मैंने अभी तक अपने से देखा, ये सब काफी अच्छे प्लेयर्स हैं, और जिनके मैंने नाम नहीं लिए हैं वो भी, क्योंकि इतने छोटे समय में आप सबको नहीं बता सकते। जितने हमारे एमपी के प्लेयर्स हैं उनको काफी अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है, काफी समय भी मिल रहा है, इक्विपमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, कोचेस भी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। और हमारे जो चीफ कोच है रोशन सर, वो लीड कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना बीच बीच में थोड़ा बच्चों का जो मनोबल है उनको थोड़ा और हमें बढ़ाने की जरूरत है, और इनको थोड़ा कंटिन्यूटी में रखने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी अगर आप देखेंगे तो
अगर हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पीछे रह जाते हैं तो मेरा मानना ये है कि जैसे जो बाकी जितने भी स्टेट्स हैं उनमें क्या होता है कि 10th का बोर्ड छूट जाए, चाहे बच्चा पढ़े चाहे नहीं पढ़े, उनको बस ये कहा जाता है भैया तुम्हें तो मेडल लेकर आना है। लेकिन अभी एमपी का जो हमारा जो स्पोर्ट्स कल्चर है ना, वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। लेकिन हमने ना एजुकेशन को छोड़ा नहीं है। अगर हमारे इधर बच्चे के 10th के बोर्ड रहेंगे, 8th के बोर्ड रहेंगे, तो हम ये नहीं कहते हैं जाओ तुम तो पदक लेकर आओ और बोर्ड छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं कहा जाता है। और शायद इसीलिए अभी थोड़ा सा हमारे पास सब कुछ अच्छे होते हुए भी ना कंटिन्यूशन नहीं है, क्योंकि बोर्ड आने पर, बाकी चीजें होने पर बच्चे को थोड़ा गैप लेना पड़ता है, क्योंकि उसको एजुकेशन पर भी ध्यान देना है ना। तो वो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा कंटिन्यूशन किसी भी चीजों को लेकर या बाकी चीजों को लेकर भी, सिर्फ मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रही हूँ, बाकी भी इंसान की अपनी लाइफ रहती है, पर्सनल चीजें हैं, फैमिली है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा गैप आ जाता है। जब ये गैप फिलअप होगा और इनका थोड़े थोड़े समय में हम मनोबल और बढ़ाते जाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि ये सारे जो बच्चे हैं ना, बिल्कुल ये स्टार की तरह चमकते हुए आपको नजर आएंगे, जो एमपी के होंगे। मतलब अभी भी एमपी में काफी अच्छे हैं, लेकिन जो पीछे छूट रहे हैं अच्छे होते हुए भी, उनका मुझे ये थोड़ा रीजन लगता है। तो जब इन पर काम किया जाएगा तो जरूर ये भी बहुत ज्यादा अच्छा करेंगे। बाकी आपने सही कहा कि कुछ जो बिंदु हैं उस पर फोकस करके और उन्हें और भी बढ़ावा देकर हम और भी नए चैंपियन तैयार कर सकते हैं। तो चलते चलते आप क्या कहना चाहती हैं हमारे उन लोगों से जो चाहते हैं कि वो भी बॉक्सिंग करें और वो भी आप जैसे कोच बने, आप जैसे खिलाड़ी बने? क्या आपका गुजारिश है, क्या मशवरा है? मुझे ऐसा लगता है कि एज अ कोच मैं सबको, और एज अ फीमेल मैं सबको, जितने भी सुन रहे हैं हमारे श्रोताजन, मैं उनको एक ही चीज कहना चाहूंगी कि आप फिटनेस करिए। आप कोई ना कोई फिटनेस एक्टिविटी पकड़ लीजिए, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो कोई भी अलग गेम हो, या वो सिर्फ वॉकिंग या साइकिलिंग ही क्यों ना हो, वो जरूर इसको दिन में एक बार जरूर रखें। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी हैक्टिक शेड्यूल क्यों ना हो आपका, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो, मतलब इसमें कोई भी एज डिफरेंस नहीं है कि यूथ है वो यंग है उसका तो भाई बड़ा अच्छा हीमोग्लोबिन है तो वही कर सकता है। नहीं, आपको किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करना है, आपको किसी दूसरे से आगे नहीं बढ़ना है, आपको सिर्फ अपनी काबिलियत बढ़ानी है, खुद को आगे बढ़ाना है। तो जितना आज आपने किया उससे आप थोड़ा कल अच्छा करने की कोशिश करें। अब बच्चा है वो अपने लेवल पर करेगा, यूथ अपने लेवल पर करेगा, और जो ओल्ड है वो अपने लेवल पर करेगा। वो आप करते रहिए, क्योंकि फिटनेस के कारण ही हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं, और सिर्फ फिजिकल ही नहीं, मेंटली भी स्वस्थ रहते हैं। और मुझे लगता है जितना हमारा हम मतलब जो इंसान है, जितना ज्यादा इस चीज को करेंगे उतना हमारा हमारा ही ग्रोथ होगा, उतना ही हम आगे बढ़ेंगे, और जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली क्यों ना हो। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही कहा नेहा जी आपने, और उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आने वाले समय में खिलाड़ी निकल कर आएंगे बॉक्सिंग की फील्ड में और जो देश का नाम रोशन करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। आपने जो चर्चा की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से आपको कोच बनने की हम बधाई देते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ चीजें शेयर कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच।